हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियाँ। जैसा कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड में करा चुका हूँ। तो इस वीडियो जो थर्ड दे रखा है, इस वीडियो में हम 61 अर्थात 61 से क्वेश्चन कराएंगे। तो लेके चलता हूँ इन क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा जो 61 वाला क्वेश्चन है, किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। तो भाई दाना इसमें शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्यान प्रणाली, व्यास विधि और समीक्षा विधि। तो बताना भाई इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा, क्योंकि इसमें कथावाचक का स्थान लिया गया है तो पद होगा। पद विधि की जो होगी उसमें कौन सी होगी, व्यास प्रणाली। कौन सी होगी, व्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो खंडान्वय प्रणाली में किसके द्वारा किया जाता है, प्रश्नोत्तर के द्वारा, व्याख्या द्वारा, तुलना द्वारा, समीक्षा द्वारा। तो खंडान्वय में बताना है, जो खंडान्वय आप सभी जानते हैं कि पद्य शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, खंडान्वय ही है। तो खंडान्वय में भावों का स्पष्टीकरण किससे करते हैं हम, प्रश्नोत्तर से करते हैं। नेक्स्ट, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। किस पर दिया जाता है विशेष महत्व, सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर, नियमों पर। तो ध्यान रखना है, भाषा संसर्ग प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है। पाठ्यपुस्तक, आगमन, निगमन, भाषा संसर्ग। तो ध्यान रखना भाई इसमें आंसर क्या होगा, पाठ्यपुस्तक प्रणाली। ठीक है नहीं, ये प्राचीन है, ध्यान रखना, अमनोवैज्ञानिक। ठीक है, और जो वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक विधि है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास, वाचन गति का विकास, एकाग्रचित्तता का विकास, शुद्ध स्पष्ट लेखक का विकास। ध्यान रखना भाई इसमें श्रुत लेखन है। श्रुत लेखन सुन कर के लिखना, मतलब इसमें वाचन का विकास नहीं होगा। ठीक है, इकाई किसी समस्या, योजना, संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता एकता को प्रकट करती है। इकाई ये मतलब परिभाषा किसने दी थी, तो जैसा कि आपको बताया था कि मैंने भाई ट्रिकों से बताया था कि इस डेफिनेशनों को किस प्रकार से याद किया जाता है। तो समस्या, योजना, कोई भी समस्या आएगी तो उसकी रिस्क बनी रहेगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थॉमस एम रिस्क। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की भाषा का पूरा अधिकार हो जाए, भाषा पर लेखकों की रचना पढ़ने को हो जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो, तो ये कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है। तो इसका सूत्र विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि की पाठ्यपुस्तक विधि। तो 67 वाला जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। कौन सी, भाषा संसर्ग विधि। तो ध्यान रखना भाई, भाषा संसर्ग विधि ये वही विधि है जिसमें किस पर महत्व दिया जाता है, व्यावहारिक ज्ञान पर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। द्वैभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है, सम्मेलन, गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षा, विदेशी भाषा शिक्षण। तो बताना भाई द्वैभाषी पद्धति का क्षेत्र कौन सा नहीं है, इसमें क्षेत्र नहीं है बताना है। तो इसमें होगी प्राथमिक कक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवाय प्रणाली से शिक्षण होता है, सभी विषयों का समेकित ज्ञान, गद्य पद्य शिक्षण के व्याकरण शिक्षा कराना, उत्तम लेखों की रचना पढ़ाकर व्याकरण ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। तो समवाय प्रणाली है। तो समवाय जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि जो गद्य और पद शिक्षण के साथ व्याकरण की शिक्षा भी देना होता है। हरवटिया विधि का एक दोष नहीं है, हरवटिया वो ये पंचपदीय विधि, तो इसमें कौन सा दोष नहीं है, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, बिल्कुल सही है ये। तो दोष ही है इसका, इस रसानुभूति वाले पाठों को शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो बता देता हूँ भाई, ये जो इसका ये दोष नहीं है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्वनात्मक विधि प्रवण वाला सिखाने में संबंधित है, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है, साखित अभिक्रमता अनुदेश विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावाद यंत्रों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान रखना भाई साख या अभिक्रमता अनुदेश विधि में छात्र स्वयं प्रश्न नहीं बनाता, जबकि इसमें द्रका बनाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर देता है बच्चा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट इसी प्रकार चलता रहता है। यदि क्वेश्चन का जवाब गलत देता है तो पता लगाया जाता है कि ये क्वेश्चन का जवाब क्यों दे रहा है। ठीक है, रेखीय में क्यों का जवाब नहीं पूछा जाता, ओनली बस क्वेश्चन को फिर रिपीट किया जाता है, वो रेखीय सिस्टम होता है। साखित में उसका पता लगाता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कैसे गलती कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर उपयोगी विधि है तो कौन सी होगी, इसमें व्याख्यान, बालगीत, तुलना, समीक्षा। तो आपका आंसर होगा बालगीत। निम्नलिखित में से पद्य शिक्षण की विधि है, गीत, खंडान्वय, व्यास, तुलना, समीक्षा, रसवादन, सभी।
तो ध्यान रखना पद्य शिक्षण की ये सभी विधियाँ हैं। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जैसा कि मैंने बताया था, पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? खंडान में होती है, जबकि ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गीत अभिनय। खंडान में आ जाता तो अब खंडान में करना था आपको। रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अनुकरण विधि, देखो रचो, प्रश्नोत्तर और व्यास विधि। रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? ठीक है, तो बताना है इसमें भाई रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, तो कौन सी होगी? व्यास। ये किसकी है? पद्य शिक्षण की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। किस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता किंतु क्रियाकलापों द्वारा अर्थ निकलवाया जाता है? अक्षरबोध विधि, रसवादन विधि, उद्बोधन विधि, प्रबोधन विधि। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? उद्बोधन विधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की तरफ। नेक्स्ट 77 है, किस विधि में पत्र पत्रिका समाचार पर आदि में प्रकरण चुनकर कक्षा में प्रस्तुत करते हैं? प्रबोधन विधि, उद्बोधन विधि, मंत्रणा परामर्श विधि, ये सभी। तो बताना भाई पत्र पत्रिका समाचार पत्र को चुनकर कक्षा में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आप में इसका आंसर क्या होगा? मंत्रणा परामर्श विधि। प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? सभी जानते हैं इसको भाई, प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछा गया इसमें, तो कौन सा होगा इसमें? सुकरात होगा। प्रश्नावली विधि का जनक कौन सा है? ये हैरी होगा। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कौन सी व्याकरण की विधि नहीं है। अव्याकृति, समवाय, व्याकरणवाद, सूत्र विधि। तो बताना भाई व्याकरण की कौन सी विधि नहीं है इसमें, तो क्या होगा इसमें? सूत्र विधि या ध्वनि साम्य। ठीक है, नहीं इसमें वर्णों अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसके शब्दों से इस तरह से ध्वनि साम्य में ध्वनि को मिला मिला करके, जैसे गम सम, इस प्रकार से वर्णों का यूज किया जाता है। व्याकरण शिक्षण की विधि है, व्याकरण शिक्षण की विधि है व्यतिरेक की विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि और ये सभी। व्याकरण की कौन सी विधि है? तो ये सभी विधि होंगी। गद्य शिक्षा, गद्य विधा नहीं है। रूपक, आत्मकथा, उपन्यास, प्रबंध काव्य। तो देखो भाई ये प्रबंध काव्य नहीं है, ये पद्य है, क्योंकि गद्य विधा पूछी है। गद्य शिक्षा शिक्षण का उद्देश्य है शब्द भंडार वृद्धि, तर्क शक्ति का विकास, लोकोक्ति, मुहावरा ज्ञान, ये सभी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ये सभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निबंध शिक्षण की विधि है मंत्रणा, प्रश्नोत्तर, सभी, प्रवचन विधि। तो निबंध शिक्षण जो शिक्षण है उसकी विधि बतानी है, तो इसमें ऑल सभी होंगी। ठीक है ना भाई। कहानी शिक्षण की विधि नहीं है। चित्र प्रदर्शन, अधूरी अपूर्तिकरण प्रणाली, गहन अध्ययन और अनुकरण विधि। तो भाई इसमें बताना है कि कहानी की कौन सी नहीं है, तो कहानी शिक्षण की विधि बतानी है इसमें। अनुकरण विधि कौन सी नहीं है? अनुकरण नहीं है। नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नाट्य शिक्षण की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई नाट्य शिक्षण की। तो नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी इसमें? रंगमंच अभिनय विधि। कौन सी? रंगमंच अभिनय विधि। एक श्रेष्ठ पाठ्यक्रम तब भी तक मृत है जब तक कि कुशल शिक्षा उचित विधियों का अभाव है। ये किसके बारे में किसी कथन किसने कहा? बाइनिंग ने, जॉन डीवी ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, थॉर्नडार्क ने। बताना भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या होगा इसमें? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है। शिक्षण विधियों में वस्तुनिष्ठता है, तर्क में चिंतन शक्ति का विकास हो, सामाजिक के गुणों का विकास हो, तर्कशील एवं उद्देश्यहीन। बताएं इसमें भाई विशेषता कौन सी नहीं है? तर्कशील एवं उद्देश्यहीन है। उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए, उद्देश्य सहित होना चाहिए। ठीक है ना, उद्देश्य सहित। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 89 पर शिक्षण सूत्रों के जनक माने जाते हैं। कौन सा शिक्षण सूत्रों के कौन माना जाता है इसमें भाई? तो बताना, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसको माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। किसको माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? समाज से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विश्लेषक से संश्लेषण की ओर। बताना भाई इसमें कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना भाई सामान्य से विशिष्ट, क्योंकि विशिष्ट से सामान्य होता है, विशिष्ट से सामान्य। कौन सा शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट पर आधारित है? स्थूल से सूक्ष्म, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात। बताना भाई इसमें सूत्र मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट पर आधारित है। गेस्टाल्ट सिद्धांत जो था ना, गेस्टाल्ट थ्योरी, उस पर आधारित है। तो क्या होगा इसमें? प्रत्यक्ष से प्रमाण। ठीक है ना, प्रत्यक्ष से प्रमाण। आगमन विधि पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है? आगमन में कौन सा होता है? विशिष्ट से सामान्य होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण होता है, सरल से कठिन होता है। तो भाई आगमन विधि में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य होता है। ऐसा पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसके बाद भाषा का उच्चतम रूप है मौखिक, लिखित, सांकेतिक, कोई नहीं। सबसे उच्चतम 93 में क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा, ध्यान रखना। उच्चतम कौन सा होगा इसमें? मौखिक होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है?
वैसे आप सभी को पता होगा कौन सी होती है, वर्ण होती है। कौन सी होती है इसमें, वर्ण। ध्यान रखना वर्ण आपको करना है। भाषा का आधार होता है भौतिक अभौतिक दोनों। तो ध्यान रखना भाषा का आधार क्या होता है, दोनों होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, जिज्ञासा अनुकरण अभ्यास सभ्यता। मनोवैज्ञानिक नहीं है, बताना इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें, जिज्ञासा, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। भाषा सीखने के बिंब हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, भाव बिंब, ये सभी हैं। भाषा का उद्देश्य नहीं है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, वर्णात्मक। कौन सा नहीं है इसमें भाई, वर्णात्मक, जबकि तीनों होते हैं भाषा के उद्देश्य। भाषा शिक्षण में प्राप्त उद्देश्य है, ज्ञानात्मक, अभवात्मक, कौशलात्मक, ये सभी। तो कौन सा प्राप्त होता है भाई इसमें, ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा की प्रकृति नहीं है। तो बताना इसमें भाषा की प्रकृति कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, भाषा संयोग से वियोग की ओर चलती है, भाषा अपरिवर्तनशील होती है। बताना भाई इसमें प्रकृति कौन सी नहीं है। तो इसमें होगा ये, भाषा अपरिवर्तनशील है, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है, ठीक है ना भाई, अपरिवर्तनशील नहीं है। भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा एक परंपरा है, भाषा एक सामाजिक प्रणाली है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। बिल्कुल गलत, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। कैसी होती है भाई, ये अर्जित होती है। कैसी, अर्जित। भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा कठिनता से सरलता चलती है। बिल्कुल सही है, भाषा साधन और साध दोनों है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का मानक रूप नहीं होता। तो भाई क्या रखना, ये डी होगा, भाषा का मानक रूप होता है। हिंदी भाषा के सामने चुनौती नहीं है, भाषा प्रयोगशालाओं का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ नहीं है, विदेशों में संपर्क की भाषा अंग्रेजी है, अभिरुचि का अभाव। तो ध्यान रखना भाई, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ नहीं है, जबकि हैं, ठीक है ना भाई, ये चुनौती नहीं है। हिंदी भाषा के सामने चुनौती है, ठीक है ना, उसमें नहीं थी, इसके है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के अध्यापक उपलब्ध नहीं, लिपि संबंधी समस्या, हिंदी व्याकरण की जटिलता, और ये सभी। तो आपका आंसर किसमें क्या होगा, ये सभी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नया, भाषा की शिक्षा की आवश्यकता होती है, सौंदर्यपूर्ण भूति प्राप्त कर सके, मौन वाचन कर सके, ये सभी, साहित्यिक ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ध्यान रखना भाई, ये सभी, क्योंकि भाषा शिक्षा की आवश्यकता इन सभी के लिए होती है। मौन वाचन कब से शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन। मौन वाचन शुरू किया जाता है कक्षा 3 से। कब से किया जाता है, कक्षा 3 से। गहन मौन वाचन कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त है। ध्यान रखना भाई, गहन स्वस्वर वाचन ये अलग अलग होते हैं। तो गहन वाचन का पूछा गया है, तो ध्यान रखना भाई, कक्षा 5 और 6 से। स्वस्वर वाचन महत्वपूर्ण होता है। देखो भाई वही आगे, स्वस्वर वाचन कब से शुरू होता है, कक्षा 1 से 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6। ये ऑप्शन दे रखा है इसमें भाई, कक्षा 1 और 2 से स्वस्वर वाचन कक्षा 1 और 2 में किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखना भाई, उद्देश्य है, नहीं है, नहीं है। शिक्षक मातृभाषा का अध्ययन कराता है, छात्रों को ईश्वर प्रार्थना नीति संबंधी कविता याद कराना, चारों कौशलों का विकास कराना, मानसिक शक्ति का विकास कराना। भाई इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना भाई, प्राथमिक स्तर पर आप मानसिक शक्ति का विकास नहीं कर सकते। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है इसके अलावा इसमें उद्देश्य नहीं है, नहीं आएगा इसमें। इस क्वेश्चन को उठा देता हूँ इसमें से, डिलीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भाई, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करना, स्वस्वर मौन वाचन दोनों का ज्ञान कराना, उचित आरोह का ज्ञान नहीं कराना, मुहावरे कंठस्थ करने की क्षमता विकास करना। तो ध्यान रखना भाई, इसमें माध्यमिक स्तर पर पूछा गया है, तो माध्यमिक स्तर पर उचित आरोह अवरोह का ज्ञान नहीं कराया जाता, ठीक है ना भाई, उचित आरोह अवरोह का ज्ञान नहीं कराया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो इसमें जो 109 वाला जो क्वेश्चन था भाषा प्राथमिक स्तर पर, वो नहीं ही है, ध्यान रखना भाई। तो इसमें आंसर क्या बताया था मैंने, मानसिक शक्ति का विकास करना, ठीक है ना भाई, मानसिक शक्ति का विकास प्राथमिक स्तर पर आप नहीं करा सकते, ठीक है, विशेष ध्यान रखना। और इसमें माध्यमिक स्तर पर मैंने बताया था आरोह अवरोह का ज्ञान नहीं करा सकते, वसुधैव कुटुंबकम सब भागना। और उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है भाई, जबकि इसमें भी उद्देश्य है लिखा है, जबकि नहीं है। तो इसमें आरोह अवरोह का ज्ञान कराओगे, ब्राह्म चिन्हों का उपयोग करना सिखाओगे, मौन वाचन करना सिखाओगे, ठीक है ना भाई। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है
लेकिन इसमें आप स्वसर वाचन करना नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर पर सिखाते हैं, ठीक है ना भाई। इस तरह से ये आपके रहे 60+ क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन आप अगले वीडियो में आप देखोगे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रीट संबंधी हिंदी में आपका 15 क्वेश्चन किसका आता है, शिक्षण विधियों का आता है। तो मैं गारंटी दे देता हूँ कि आप शिक्षण विधियों का हिंदियों का एक भी क्वेश्चन आप क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो टोटल क्वेश्चन है वो 750 क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण विधियों के। और मेरी तो ये नहीं हो सकता कि भाई 750 क्वेश्चनों में से जो 15 क्वेश्चन आएंगे क्या उनसे आउट ऑफ जा सकते हैं। तो मेरा सोच या फिर मेरी बात तो ये नहीं कह सकती भाई इसमें से क्वेश्चन अलग हो सकता है। तो ध्यान रखना भाई 750 क्वेश्चनों को आप भली प्रकार से आप सॉल्यूशन कर लें इसका ढंग से, इससे क्या कि आप 50 क्वेश्चन अच्छे रहें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।